अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी विद माहा। सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और दूसरा मैं उन लोगों से अभी कहूँगी जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस को देख सकें और इनसे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया उन लोगों का कि जो मेरी वीडियोस को आगे शेयर करते हैं, क्योंकि अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना ये भी एक नेकी है। अगर आप लोग खुद ये चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे तो हो सकता है आप किसी को शेयर करें और इससे किसी दूसरे का भला हो जाए, और अगर आपकी वजह से किसी दूसरे की हेल्प हो जाती है तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपको नेकी मिल जाती है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि आपके एक छोटे से काम से किसी की हेल्प हो जाए और वो आपको दुआ में याद रखे। हमारा आज का टॉपिक ये है कि आप अपने पीले पड़े हुए और गंदे दांतों को किस तरीके से सफ़ेद कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर दांत सफ़ेद ना हो तो चेहरा बहुत बदनुमा लगता है और आपकी स्माइल भी अच्छी नहीं लगती। और इसके अलावा दूसरा इसका नुकसान ये है कि जब हम गंदे दांतों के साथ खुराक खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो वो गंदगी मैदे में जाकर हमारे लिए नुकसानदेह होती है। इसकी वजह से आपका मैदा ख़राब हो जाता है, और ज़ाहिर है जब मैदा ख़राब होगा तो आप जानते हैं कि इसकी ख़राबी से और बहुत ज़्यादा बीमारियां इंसान में आ जाती हैं। दांतों को चमकदार और सफ़ेद बनाने के लिए मैं आज आपको इसके लिए 2 तरीके बताऊंगी। इनमें से आपको जो तरीका भी सूटेबल लगे आप उसको वो ज़रूर आजमाएं और उसको ज़रूर अपने दांतों को साफ़ रखिए ताकि आप मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रह सकें। पहले तरीके में आपको 3 चीज़ें चाहिए। उनमें है नंबर 1 खाने का सोडा यानी मीठा सोडा जो हम आम यूज़ करते हैं किचन में, ये आपको चाहिए 1 चाय का चम्मच। और नंबर 2 पिसा हुआ नमक हमें चाहिए, ये भी हमें वही लेंगे नमक जो हम लोग यूज़ करते हैं खानों में। और नंबर 3 पिसा हुआ सुहागा, ये भी 1 चाय का चम्मच। सुहागा आपको पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएगा। तो आप इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके तकरीबन एक बोतल में रख लीजिए और रोज़ाना इसके साथ अपने दांतों को साफ़ करें। चाहे तो आप ब्रश के ऊपर लगा के ये वाला मिक्सचर लगा के आप चाहे तो ब्रश के साथ इसको दांतों को साफ करें, और चाहे तो आप अपनी फिंगर के साथ अपने दांतों को साफ करें। कोशिश करें कि ब्रश के साथ ही करें ताकि अंदर जितने भी सुराख वगैरह हैं उनमें अच्छी तरह से ये लग जाए। दांतों को सफ़ेद करने का दूसरा तरीका जो है उसमें सिर्फ आपको 2 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 सरसों का तेल, नंबर 2 नमक। सरसों के तेल में नमक को मिक्स कर लें और इसका मिक्सचर बना लें, और इसके बाद ये टूथब्रश के साथ लगा कर डेली आप अपने मुंह में इसके साथ ब्रश कीजिए। और अगर आपको तेल की स्मेल बुरी लग रही है या आपको अच्छा नहीं लग रहा तेल को मुंह में लगना, तो आप पहले इसके साथ ब्रश करें इस मिक्सर के साथ, उसके बाद आप टूथपेस्ट के साथ ब्रश कर लें। इससे ये कि आपके मुंह की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप बहुत अच्छा एक फ्रेशनेस का एहसास होने लगेगा। इन दोनों तरीकों में से आपको जो भी अच्छा लगे आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि सफाई रखें, अपने दांतों की सफाई रखें ताकि आप दूसरी बीमारियों से दूर रह सकें। और इसके अलावा अगर आपको इस नुस्खे में या इसमें किसी भी किस्म की कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इसके अलावा या कोई और प्रॉब्लम है आपके साथ, कोई और मसला है, कोई और रेमेडी पूछना चाहते हैं, आप ज़रूर पूछिए। मैं आपको कोशिश करूँगी कि उसका ज़रूर जवाब दूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।